कृष्माती निज़ाम तशख़ीस तिब में हाथ की लकीरें मिजाज के साथ साथ बदलती हुई नजर आती हैं और ये 6 किस्म की नब्जों की तरह 6 किस्म की हाथ पे लकीरें हैं। आप दवाई खाएं, गजा खाएं, जिस मिजाज की गजा या दवाई इस्तेमाल हो रही है आपके हाथों की लकीरें तब्दील होती हुई आपको नजर आएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम शहबाज हुसैन अवान और आप इस वक्त देख रहे हैं हकीम शहबाज हर्बल टीवी ऑन यूट्यूब। आज ही मैंने अपने इस चैनल पे खुश्क दमे के लिए अपने उस्ताद मोहतरम जनाब हकीम राना इफ्तिखार अहमद साहब उनका एक बहुत ही लाजवाब नुस्खा है जो बयान किया है और उसी नुस्खा के साथ एक त्रियाक नंबर 5 का भी इजाफा साथ दिया है कि अगर अतिब्बा कराम जो हैं वो इस नुस्खा के साथ त्रियाक नंबर 5 का इस्तेमाल करें तो इस मौसम में दमे के मरीज़ों के लिए, बिलखुसूस खुश्क दमे के मरीज़ों के लिए बहुत ही लाजवाब एक सेट बन जाता है। तो सोचा कि त्रियाक नंबर 5 का नुस्खा जो है वो भी आपके साथ शेयर कर दिया जाए। तो इस वीडियो में मैं त्रियाक नंबर 5 का हज़रत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का नुस्खा जो है वो बयान करने जा रहा हूँ और इसको चंद अमराज में जो बेहद ही इसके बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट आते हैं वो भी आपकी खिदमत में बयान कर देता हूँ। इस नुस्खा में आपने सबसे पहले लेना है शीरे मदार यानी आग का दूध 2 तोले, सुहागा नीम बिरियाँ, सुहागा लेके उसको नीम बिरियाँ कर लें, आधा बिरियाँ हो जाए आधा रह जाए, वो आपने लेना है 7 तोला। उसके बाद आपने जंजबील का पाउडर, सुंड अदरक का पाउडर लेना है 5 तोला। पिपला मूल का पाउडर, पिपला मूल जो है ये जड़ होती है मगा की, तो इसका पाउडर बना के आपने लेना है 3 तोला। तमाम अद्वियात जो हैं इनको बारीक पीस लें और आखिर में शीरे मदार डाल के इसकी तकरीबन आधा घंटा से लेके 1 घंटे तक रगड़ाई कर लें। उसके बाद इसको किसी बर्तन में डाल के खुले परात वगैरह में, तो इसको थोड़ी देर के लिए धूप में रख दें। ये खुश्क हो जाएगा। शीरे मदार चूँकि वो पानी की तरह होता है तो दूसरी अद्वियात सुहागा के साथ मिलकर वो नमी पकड़ लेते हैं। तो इसको जब ये नमी जो है इसको आपने धूप में रख के खुश्क कर लें। उसके बाद इसको फिर बारीक पीसें और किसी डब्बे में डाल के रख लें या इसके 2-2 रत्ती वाले कैप्सूल भर लें। इसकी मिकदार खुराक जो है वो छोटे बच्चों को आप आधी रत्ती से 1 रत्ती तक और बड़ों को 2 रत्ती तक जो है वो दिन में 3-4 दफ़ा भी दे सकते हैं। ज़्यादा शदीद तकलीफ़ हो तो 2 रत्ती 3 दफ़ा या 4 दफ़ा भी दे सकते हैं। इस नुस्खा के साथ आप खुश्क दमे वाला जो दूसरा नुस्खा मैंने हकीम राना इफ्तिखार अहमद साहब का आपकी खिदमत में बयान किया वो चैनल पे मौजूद है। उसमें सुहागा नीम बिरियाँ है, मुलट्ठी पाउडर है और इसका निशादर है और लुबान कोडिया है। इन चारों चीज़ों को बारीक पीस के पाउडर बना लें, वो 1 से 2-2.5 ग्राम, और उसके साथ ये जो त्रियाक नंबर 5 है ये मिलाकर आप इस्तेमाल करवाएंगे तो खुश्क दमा के मरीज़ों के लिए एक बहुत ही बड़ी दवाई जो है वो बन जाएगी। फौरी तौर पे इंशाल्लाह उनको रिलीफ होगा। इसको नीम गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करवाएं तो बहुत जल्दी फ़ायदा होता है। और इस नुस्खा को ये जो त्रियाक नंबर 5 अलहदा बना है जो मैंने आपकी खिदमत में बयान किया, इसमें शीरे मदार, सुहागा, जंजबील और पिपला मूल है। इसका सफ़ूफ बना के ये मुकम्मल तौर पे जब तैयार हो जाए तो ये नुस्खा बज़ाते खुद 2 रत्ती दिन में 3 दफ़ा खुश्क खांसी के लिए, जिसमें बलगम ना निकलती हो, छाती में बहुत ज़्यादा बोझ हो और उसकी वजह से सांस की तंगी हो जाए, पुराने गेंठिया में जिस्म जब मरीज़ों का जुड़ जाता है, यूरिक एसिड की ज़्यादती, बवासीर, खूनी और बादी के लिए ये बहुत अच्छा नुस्खा है। इसके अलावा यूरिक एसिड और जिस्मानी दर्दों के लिए, थकावट, सुस्ती वगैरह जब रहती हो, उज़लाती मरीज़ जो खुश्क सर्द या खुश्क गर्म मिजाज में मुब्तला हो, सुदावी मिजाज का मरीज़, टीबी के लिए, खुश्क दमा के लिए, गेंठिया के लिए, यूरिक एसिड के लिए, बवासीर, खूनी के लिए,
कैंसर के लिए, उजलाती कैंसर वगैरह में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी दवाई है, मिजाज के मुताबिक इसको इस्तेमाल करें तो इसके बेशुमार फ़वाइद जो हैं वो ज़ाहिर होते हैं। इसको इस्तेमाल करने से अल्लाह के फजल व करम से खुश्की, तेज़ाबियत का ख़ात्मा हो जाता है। मिजाज के एतबार से ये गर्म तर जो है वो त्रियाक का नुस्खा है, हज़रत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह की फार्माकोपिया का नुस्खा है। और इसको इस मौसम में बिलखसूस जबकि ये खुशक दमे का बहुत एक आजकल सांस की तंगी, खुशक दमा और इस किस्म की कैफियत चल रही है, उसके लिए इसका इस्तेमाल बेहद मुफीद है। इसके दौरान इस्तेमाल तेज़ मिर्च मसाले, आलू गोभी, मटर, बैंगन, पालक, बड़ा गोश्त, खट्टी चीज़ों से परहेज़ करें, लस्सी दही वगैरह से परहेज़ करें। दमे के मरीज़ जो हैं वो चावल का इस्तेमाल और कोई ऐसी चीज़ जिसमें लेस हो उसका इस्तेमाल ना करें, जैसे केला है, भिंडी तोरी है, माश की दाल है। ये फिर उनको जो है वो छाती में मसाइल पैदा करती हैं। और बाकी जो है कोशिश करें कि गर्म तर चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, बकरे का गोश्त, जैतून का तेल, खजूर, देसी घी वगैरह। तो इंशाअल्लाह ताला इससे उनको बहुत फ़ायदा होगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।